हाय गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं O2C जिसे हम ऑर्डर टू कैश कहते हैं। उसके अंदर कौन कौन से प्रोफाइल्स होते हैं। तो मल्टीपल प्रोफाइल्स जो हम वो कवर करने वाले हैं, उनका क्या काम होता है, ये सारा कुछ जो है आज डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रोफाइल की, तो सबसे पहले प्रोफाइल का नाम होता है CMD, यानी कि O2C साइकिल में जिसे ऑर्डर टू कैश साइकिल कहते हैं। उसमें पहला प्रोफाइल जो पहला डिपार्टमेंट होता है उसका नाम होता है CMD, जिसे हम कहते हैं कस्टमर मास्टर डेटा क्रिएशन। अब ये जो CMD टीम है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो कस्टमर को क्रिएट करनी होती है, जो भी इनके पास रिक्वेस्ट आती है सेल्स टीम में। So the job responsibility of a CMD executive is to create the customer as per the request received from the sales team. CMD के अंदर, कस्टमर मास्टर डेटा के अंदर, जब हम कस्टमर को क्रिएट करते हैं तो वो तीन लेवल पे होता है। एक होता है जनरल लेवल, जिसके अंदर कस्टमर की इंफॉर्मेशन जाती है, लाइक कस्टमर का नाम क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी बैंक डिटेल्स क्या है। फिर आता है कंपनी कोड लेवल। कंपनी कोड लेवल में कि रिकंसिलेशन अकाउंट क्या है, और उसके बाद आता है कैश मैनेजमेंट ग्रुप क्या है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है कि उसकी बिलिंग डिटेल्स क्या है, बिलिंग एड्रेस क्या है। तो ये सारा काम जो कंपनीज में मेंटेन करने का होता है वो काम होता है CMD टीम का। सेकंड जो आता है प्रोफाइल, सेकंड जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है सेल्स टीम का, जिसका काम होता है सेल ऑर्डर क्रिएट करने का, यानी कि क्रिएशन ऑफ सेल ऑर्डर इज टेकन केयर बाय द सेल्स टीम। तो सेल्स टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सेल ऑर्डर क्रिएट करना, कस्टमर की क्रेडिट लिमिट चेक करना। और ये सेल ऑर्डर क्या होता है? सो सेल ऑर्डर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड बायर। और कौन क्रिएट करता है? इंटरव्यू का क्वेश्चन है। सेल ऑर्डर इट इज क्रिएटेड बाय सेलर। तो ये सारी जो डिटेल्स आप देख रहे हो, ये सारी डिटेल्स हमें एसएपी के अंदर फिल करनी होती है कि ऑर्डर टाइप कौन सा है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, डिवीजन क्या है। ये सारा काम जो होता है वो सेल्स टीम करती है। थर्ड टीम जो आती है वो आती है ऑर्डर मैनेजमेंट टीम। ऑर्डर मैनेजमेंट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ऑर्डर उसके पास आया है, जो सेल ऑर्डर उसे रिसीव किया है, उसको प्रोडक्ट को रिलीज करना, पैक करना और डिलीवर करवाना कस्टमर को। ये सारा काम होता है ऑर्डर मैनेजमेंट टीम का। और जब ऑर्डर मैनेजमेंट टीम रिलीज करती है प्रोडक्ट को कंपनीज में, तो फर्स्ट जनरल एंट्री यहीं पर क्रिएट होती है, जो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है? वो होती है ऑर्डर मैनेजमेंट अकाउंट, COGS अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो नीचे, ये VL01N का टी कोड है, जिससे हम प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। फोर्थ आती है बिलिंग टीम, जहां पे हमारा रिसीवेबल की एंट्री जनरेट होती है। यहीं से एआर टीम का काम शुरू होता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि O2C साइकिल में एआर का काम कहां से स्टार्ट होता है? तो बिलिंग से स्टार्ट होता है। तो ये फोर्थ डिपार्टमेंट है, फोर्थ टीम है। एआर टीम क्या करती है? जो उनके पास रिक्वेस्ट आई है कि इस ऑर्डर को जो है बिल जनरेट करता है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, वो एआर टीम करती है। सो द अकाउंट रिसीवेबल एग्जीक्यूटिव इज टू क्रिएट द इनवॉइस। इनवॉइस को जनरेट करती है, जो भी उसके पास रिक्वेस्ट आती है। यहाँ पर एंट्री बनती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये VF01 का स्क्रीनशॉट है। यहीं पे वो डॉक्यूमेंट नंबर आता है, जब हम एंटर करते हैं और उसे सेव कर देते हैं और जनरल एंट्री क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब हमने कस्टमर को सामान बेच दिया, अब हमने उससे पैसा लेना है। फिफ्थ टीम जो आती है, फिफ्थ प्रोफाइल जिसके लिए हायरिंग होती है कंपनीज में, वो है कैश एप्लीकेशन टीम। कैश एप्लीकेशन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी उनके पास फंड रिसीव हुआ है, जो भी बैंक में पैसा आया है कस्टमर से, उसको एलोकेट करना। इसके लिए दो टी कोड नॉर्मली कंपनीज में यूज होते हैं, एवरेज 26 एंड एवरेज 28। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी बिकॉज सॉरी, मैं बिल्कुल इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है एवरेज 28 और एवरेज 26 में क्या फर्क होता है। तो कैश एप्लीकेशन टीम क्या करती है? फंड को एलोकेट करती है बुक्स में। और यहाँ पर जो जनरल एंट्री क्रिएट होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट जो टीम होती है वो रिकंसिलेशन टीम होती है। रिकंसिलेशन टीम क्या करते हैं? रिकंसाइल करती है कस्टमर को, जो हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है, जो हम कस्टमर को सामान बेच रहे हैं और उसकी जो बुक्स है वो मैच होनी चाहिए। तो द रिकंसिलेशन टीम इज टू रिकंसाइल द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय कस्टमर। यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कस्टमर की बुक्स में, फॉर एग्जांपल हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये आ रहा है कि हमने कस्टमर से 10 लाख रुपए लेना है, तो हमारे कहने से कुछ नहीं है, उसकी बुक्स भी ये कह रही है कि उसने हमें 10 लाख रुपए देना है। यानी कि दोनों का क्लोजिंग बैलेंस मैच होना चाहिए, और अगर कोई मिसमैच है तो हमें रिकंसिलेशन बनानी पड़ेगी। और ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये FBL 5N का स्क्रीनशॉट है एसएपी में, जहां से हम डेटा को पुल करते हैं।
सेवंथ टीम जो आती है वो कलेक्शन टीम होती है, यानी कि जब इनवॉइस जो है ओवर ड्यू हो जाती है तो कलेक्शन टीम क्या करती है, फॉलो अप करती है, कस्टमर से पेमेंट मंगवाती है, उन्हें कॉल करती है, मेल करती है और उनकी पेमेंट को एलोकेट करती है। सो द कलेक्शन टीम फॉलो अप विद द कस्टमर रिगार्डिंग द ओवर ड्यू इनवॉइस। ओवर ड्यू इनवॉइस के लिए उन्हें कॉल किया जाता है। ये एजिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कस्टमर के कि कितना टाइम हो गया हमारे पास इनवॉइस की पेमेंट नहीं आई। इसमें भी अलग अलग सिनेरियो होती है, एक ड्यू होता है, एक अनड्यू होता है, एक ओवर ड्यू होता है। तो हमें जो काम कलेक्शन टीम को करना होता है वो ओवर ड्यू इनवॉइसेस पे करना होता है। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट मैनेजमेंट एंड डिडक्शन टीम। डिस्प्यूट मैनेजमेंट टीम का काम क्या होता है कि जो भी हमारे डिस्प्यूट चल रहे कस्टमर से, कस्टमर हमें पेमेंट नहीं करता, कस्टमर ने हमारा पेमेंट काट दी छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल रीजंस की वजह से, तो ये सारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करना जो काम होता है वो डिस्प्यूट मैनेजमेंट टीम या डिडक्शन टीम का होता है। सो डिस्प्यूट मैनेजमेंट इन एआर इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द इनवॉइस एंड बिलिंग स्टेटमेंट डिस्क्रिपेंसीज। यानी कि हम जो सामान बेच रहे हैं कस्टमर को, हो सकता है वो सामान गलत गया हो सकता है वो शॉर्ट गया हो सकता है वो सामान डैमेज हुआ हो, इसलिए कस्टमर क्या करता है वो पैसे काट लेता है हमारे। तो जो भी डिस्प्यूट होता है, जो भी डिस्प्यूट होता है कस्टमर के बीच में, बायर और सेलर के बीच में, इसको रिजॉल्व कौन करती है, डिस्प्यूट मैनेजमेंट टीम। इसके लिए अलग से हायरिंग होती है। सो अगर आप मैं मोटे मोटे 8 प्रोफाइल्स देखूं तो 8 के लिए कंपनीज में अलग अलग काम होता है, अलग अलग हायरिंग होती है। फर्स्ट है सीएमडी, कस्टमर मास्टर डेटा, जहाँ पे क्रिएट होगा, अलग से हायरिंग होगी, इसके क्वेश्चंस अलग होते हैं, अलग इसका जो कंटेंट होता है। सेकंड सेल्स टीम, सेल्स टीम के लिए अलग हायरिंग होती है, सेल ऑर्डर क्रिएट करना, ये सब काम इनका होता है। ठीक है, क्रेडिट लिमिट चेक करना वो इनका काम होता है। थर्ड होती है ऑर्डर मैनेजमेंट टीम। इनका काम होता है ऑर्डर को रिलीज करना, पैक करना, डिलीवर करवाना, ये काम जो देखते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट टीम देखती है। फोर्थ होता है बिलिंग टीम, जो बिल को जनरेट करती है, जो भी उनके पास रिक्वेस्ट आती है। अगेन इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। फिफ्थ वन इज कैश एप्लीकेशन, जो भी हमारे पास पेमेंट आई है उसको एलोकेट करना, यहीं पे एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सिक्स रिकंसिलेशन की दोनों की बुक्स मैच होनी चाहिए, अगर वो हम सेल कर रहे हैं तो उसकी परचेज मैच होनी चाहिए, वो पेमेंट कर रहा है तो हमारे पास जो पेमेंट आ रही है उसके साथ मैच होनी चाहिए। अगर वो लोग हमारा मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा क्रेडिट नोट रेज होना चाहिए, दोनों की बुक्स अल्टीमेटली मैच होनी चाहिए। रीजंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सेवंथ कलेक्शन टीम, जो नॉर्मली जो है कस्टमर से ओवर ड्यू इनवॉइसेस हो जाती है, फॉर एग्जांपल पैसा आना था 14th अक्टूबर को लेकिन आज 18th अक्टूबर हो गई, तो ये सारा काम कौन देखती है, कलेक्शन टीम, जो नॉर्मली जब आपके एयरटेल का बिल है वो ओवर ड्यू हो जाता है तो आपको कॉल करती है पेमेंट के लिए। लास्ट है उसका डिस्प्यूट मैनेजमेंट। डिस्प्यूट मैनेजमेंट एक तरीके से क्वेरीज जो होती है वो रिजॉल्व करती है, कस्टमर कई बार पेमेंट नहीं करता, रीजन होते हैं शॉर्ट डिलीवरी, रॉन्ग डिलीवरी, तो ये सारा जो रीजन की वजह से जो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है इसको रिजॉल्व करना डिस्प्यूट मैनेजमेंट या डिडक्शन टीम का होता है। सो दिस इज द ओवरऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोफाइल, कौन कौन से प्रोफाइल O2C के अंदर आते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो पेज को लाइक, वीडियो को लाइक और पेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।